राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, सबसे पहले एक चीज समझ लो, एक चीज अंडरस्टैंड कर लो कि यहाँ पे मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, उपाय किस तरह से करने हैं, वो मैं सब आपको बता देती हूँ। गुरु मंत्र को अपने लिए इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है। किस तरह से जो है गुरु आपको गाइड कर रहे हैं कि आखिर आपको करना ही क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे गाइडेंस पाने के बाद मैंने सभी तरह से आपको गाइड कर दिया। अगर उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे मेरी कोई पर्सनल क्वेरी है, पर्सनल क्वेश्चन है, वो मुझे पूछना, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। यहाँ पर आपको कोई भी आगे से दिक्कत नहीं है। अगर आपने यहाँ नहीं पूछना है तो पर्सनल में पूछना, तो वो पेड है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए जो है घर के काम कोई ना कोई रिलेटेड, ऐसे कोई अभाव किसी चीज का दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पे आपको कोई काम कुछ भी जैसे पड़ जाता है, ओहो मुझे अब तो ये करना पड़ा। सपोज करो आपको अपने बच्चे की पीटीएम पे जाना पड़ रहा है, आपको कहीं अचानक से कोई बिजली का कुछ फॉल्ट हो गया, उसको ठीक करवाना पड़ रहा है। तो इस तरह से कोई भी चीज़ अचानक से किसी की हेल्थ डाउन हो रही है जिसको आपको लेकर के एकदम से जाना पड़ रहा है, ये सब चीज़ें आपके जो है दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद आपके लिए सेकंड हाफ में दिखाई देता है, आप बड़े समझदारी के साथ सारे निर्णय ले लोगे। आपको ये समझ में आ जाएगी कि किस तरह से कितना मुझे नरम बनना है और कितना मुझे गर्म बनना है। अर्थात कि मुझे ओवर इमोशनल ना होते हुए कितना प्रैक्टिकल बनना है और कितना इमोशनल बनना है, इस चीज को आप बीच में से तालमेल निकाल लोगे। अब आपने करना क्या है, कच्चा दूध लेना है, थोड़ा सा दूध बाकी पानी, उसके अंदर काले तिल डालने और शंकर भगवान पे आपने अर्पण कर देने हैं, तो आपकी प्रॉब्लम्स आधी तो यहीं सॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है। और देखो कितनी बार क्या होता है, इवेंट जो कार्ड आया उसका इवेंट तो होगा ही, लेकिन उसके बाद क्या होता है, आपके अंदर हिम्मत, अपने अंदर ऊर्जा इस तरह से महसूस होती है कि हाँ नहीं, मुझे ये काम करना है तो मुझे करना ही है। तो कई बार क्या होता है, हम टालते हैं, नहीं हमसे ये नहीं होगा, हमसे वो नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन भी घर बैठे बैठे ही आपके काम बनते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप घर बैठे बैठे ही कुछ कामों को जो है वो कर लोगे, और उसके बाद घर में कोई किसी की हेल्थ भी सही नहीं है, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये अगर कर लो तो आपके लिए बहुत बड़े। सेकंड हाफ में आप जो है ट्रैवलिंग करोगे, यानी कि कहीं जाना है तो आप सेकंड हाफ में जाओगे, तो सुबह सुबह का जो भी टाइम है अपने घर से ही सारे अपने जो ऑफिस के काम है, बाकी काम है, वो सब आप घर से ही कंप्लीट करने की कोशिश करना। अपने जो भी काम है आप उनको फटाफट से कंप्लीट करोगे तो आपके लिए बेटर रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ किसी को आप आगे कर दोगे कि भाई मेरा ये काम पूर्ण नहीं हो रहा, आप मुझे मदद करो। यहाँ पे वो आपकी बहन हो सकती है, कोई भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। जो कि कोई लेडी हो सकती है, कोई लड़का हो सकता है, लेकिन कोई है जो आगे बढ़कर आपके कामों को पूर्ण करता हुआ दिखाई देगा। अब इसके बाद सेकंड हाफ में आपके लिए क्या है कि कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलता हुआ, आप पैसा मिलता हुआ। यहाँ आपको जब धन प्राप्त होगा तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। आपने करना क्या है, सिर्फ माँ लक्ष्मी के आगे देसी घी की जोत जला देनी है, और इलायची आपने 5 जो है उनको अर्पण कर देनी है। बाद में या घर में ही आपने किया, अगर मंदिर में करी है तो उसको वहीं छोड़ कर आना है। लेकिन अगर आप घर पे ही कर रहे हो, समय नहीं है उतना कि आप मंदिर जाके करके आओ, उपाय को घर पे ही कर रहे हो, तो उस इलायची को आप अपने वॉलेट में रख सकते हो, पर्स में रख सकते हो, नहीं तो आप यूज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन किसी की हेल्थ खराब है, आपको उसके हेल्थ के रिलेटेड परेशानी होगी, लेकिन आपको क्या होगा कि मालूम पड़ जाएगा कि ये हेल्थ ठीक नहीं है किसी की, या कुछ दिक्कत आ रही है, और उसको वो दिक्कत जो है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होगी, नसों से संबंधित जो है कुछ ना कुछ दिक्कत वहां पे आती हुई दिखाई देगी। लेकिन आपको कोई बुलाएगा नहीं, आपको कोई इन्वॉल्व नहीं करेगा, आपको ऐसे करेगा नहीं, इसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको कोई बीच में अपने अंदर इन्वॉल्व भी करता हुआ दिखाई नहीं देता कि भैया आपको कोई बुला ले या कुछ कर ले, या आपको कोई इल्म भी हो जाए कि हाँ जी मुझे ये कोई दिक्कत है, ये सामने वाले को कोई दिक्कत आई है। तो स्टे कूल, कोई इतना हेस्ट मचाने की जरूरत नहीं है। बस करो क्या, बेसन के 5 लड्डू ले लो और वो जो आप धर्म स्थान में कहीं दे दो, ठीक है। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ
आपको जो है आपकी अंतरात्मा गाइड कर रही है, आपको आपकी अंतरात्मा जो है चीज़ों को बता रही है, ऐसे करो, इस तरह से करो, इस तरह से ना करो, ठीक है। तो गुरु भी आपको गाइड कर। अब मॉर्निंग में तो आप जोत भी जगा लोगे, आप ध्यान भी कर लोगे, भगवान का नाम भी ले लोगे, कुछ म्यूजिक भी सुन लोगे, जिससे कि आप एकदम इस तरह से हो कि आप एकदम बड़े शांत हो। लेकिन सेकेंड हाफ में पुरानी बातें आपके दिमाग में आकर आपको लगातार डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगी। तो मेन कंट्रोल अपने आप को सेकेंड हाफ में करना है। जब आपको ऐसा लगे कि हाँ पुरानी बातें जो है दोबारा मेरे दिमाग में आ रही हैं, तो आप उसी टाइम भगवान का ध्यान करना शुरू कर देना। उनको कहना अगर इन चीज़ों से मेरा कोई लाभ नहीं है तो मुझे ये याद मत कराओ, ठीक है। तो यहाँ आपको लगातार जो है वो पुरानी बातें याद आएंगी, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि एंड ऑफ द डे यहाँ पर क्या चीज़ है कि आप सैटरडे वाले दिन किसी काम के लिए बड़ी जल्दबाजी मचाते हुए दिखाई दोगे। यानी कि बहुत जल्दबाजी, इतना मतलब काम नहीं है कि जितनी आप हेस्ट मचा रहे हो। कितनी बारी होता है ना, हम लोग कहते हैं अरे नहीं 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 नहीं, ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, तो वो हमसे हो नहीं पाता। और ऐसे लगता है हम तो ये सब करते करते ही थक गए, काम तो कुछ निपटा ही नहीं। तो यहाँ पे मुझे ऐसी ही कुछ स्थिति आपकी दिखाई देती है। तो थोड़ा सा अपने आप को आपको कंट्रोल करके रखना है, उतनी हेस्ट नहीं मचानी, थोड़ा सहजे सहजे चलना। यानी कि एकदम भाग दौड़ तो हाँ नहीं, गुरु माँ ने कहा था थोड़ा सहजे सहजे चलना है, आराम से चलना है मुझे। उसके बाद सेकेंड हाफ में आके आप कहोगे छोड़ो, क्या मेरे गले मुसीबत पड़ी हुई है, बेकार में मैं अपने आप को अननेसेसरली परेशान कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मुझे क्यों ना मैं इस जो बंधन मुझे जबरदस्ती के जकड़े हुए हैं, जो मुझे ना सांस लेने दे रहे हैं ना जीने दे रहे हैं, क्यों ना उन्हें मैं त्याग दूं, क्यों ना मैं उन्हें छोड़ दूं। तो यहाँ पर क्या है, आप उन बंधनों को छोड़ते हुए नजर आते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी कि आप कहीं ना कहीं जो है ना किसी चीज की वेट कर रहे हो, आपको इंतजार है। अब देखो ग्रोथ शुरू हो गई है वहां पर, आपके आपको पूछने की, आपके लिए सलाहें हो रही हैं, ठीक है, बातें हो रही हैं वहां पे। सामान, अगर किसी सामान की वेट है तो सामान निकल पड़ा है आपकी तरफ आने के लिए। और अगर किसी चीज के आपको इंतजार है कि कोई काम मेरा होगा, तो उस काम की शुरुआत हो चुकी है, बीजारोपण हो चुका है, अंकुर भी फूट चुके हैं। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि जहां पर भी आपकी नीड है, जरूरत है, वहां पर आपको बुलाने के लिए या आपको अपनी तरफ बुलाने के लिए प्लानिंग शुरू हो गई हैं। लेकिन उसके बाद प्लानिंग्स हैं, अभी खाली कंप्लीट नहीं हुआ वो काम, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ अभी वो दूर सलाहें बन रही हैं। आपने क्या करना है, 3 पत्ते होते हैं बेलपत्र के अंदर, आपने वो ले लेने हैं, एक एक ले लेना है, ठीक है। उसमें 3 पत्ते हैं, उसको लेकर आप शंकर भगवान पे सुबह सुबह अर्पण कर देना। नहीं समय मिलेगा तो आधा पौना घंटा लेट भी हो जाओ, बहुत अर्ली नहीं उठ पाओगे, लेकिन बेल पत्र जरूर अर्पण कर देना। ओम नमः शिवाय का जाप कर लेना। सेकेंड हाफ में आप अकेले होगे। अब अकेले जब बैठो, ठीक है, अब ये अकेलापन अंदर से एक चीज है, जब इस अकेलेपन को लेकर आप रो सकते हो, अरे मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मेरे वो चॉइस आपकी है, मैं दोनों चीजें बता दूंगी। मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मेरे साथ तो वैसा हुआ, मेरे साथ तो ये हुआ, वो चीज सोच करके आप अपने आप को लगातार जो है परेशान करो नहीं। तो आप अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, आप अपनी पिछली बातों से कुछ सीखो और सीखने के बाद उसको बढ़िया तरीके से अपने लिए कुछ बेहतर बनाने की कोशिश करो। देखो कितनी बार क्या होता है, हमारी ज्वेलरी भी जो होती है वो टूट जाती है, ठीक है, गोल्ड है, उसके ऊपर इतना पैसा लगाया होता है हमने, हमने अच्छा सा अपने लिए गहना बनवाया है, जेवर बनाया, वो टूट गया। अब टूट जाने के बाद हम क्या उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम ले जाते हैं उसको और वहां पर और गोल्ड ऐड ऑन करके एक नई चीज बना लेते हैं। तो ये समझ अपनी है, अब आत्म मंथन करना जरूरी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। यहाँ पर देखो सबसे पहले है जो आप जिस रट में बैठे हुए हो, जिस मैं क्या कहूँ, पंजाबी का वर्ड है दलिद्दर, ठीक है। तो वहां पर आप उस दलिद्दर में हो, तो वहां से निकलने की कोशिश करो, अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करो। अगर आप वहीं फंसे रहोगे तो रुका पानी कीचड़ बन जाता है, चलते हुए पानी में कोई भी परेशानियां नहीं आती। तो सबसे बड़ी बात है चलना शुरू कर दो। जब भी लगे कि हाँ परेशानी है, तो वहां जब बैठ जाओगे और सोचते रहोगे ये हुआ वो हुआ वो हुआ, तो वहां पे उसी चीज में अटके ही रह जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अपने जो डर है अंदर से, अरे ये तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, उस डर के ऊपर आपने काबू पाना है।
ईश्वर पे अपनी डोर छोड़ देनी है। कृष्ण भगवान की और राधा रानी की आपके लिए भक्ति जो है विशेष रहेगी। स्क्रीन सेवर पे भी आप उनकी पिक्चर लगा सकते हो। ईश्वर पे पूरा भरोसा करो, आपको वो अपनी गोद में लेते हुए माँ या माँ तुल्य कोई स्त्री आपको पैम्पर करती हुई, यानी कि आपके लिए कोई दिक्कत है नहीं, सिर्फ अपने डर से ही तो बाहर निकलना है। ठीक है, तो इतना करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो है ना बहुत अच्छे आएंगे। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।